हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 एट द रेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम बिहार सिविल कोड हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रीति है? पंत, प्रसाद, निराला, रामविलास शर्मा। तो एक का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला। अगला प्रश्न है 2 नंबर, खाने की इच्छा है विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा, भुभुभिक्षा। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुभुक्षा। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा अंध, निशा, दीवा, आलोक। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोक। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परोक्ष। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है वीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निसंग। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि चंद्रशेखर शब्द में समास है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यशोदा संधि विच्छेद है यशो प्लस दा, यश प्लस दा, यशा प्लस दा, य प्लस सोदा। तो 10 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशा प्लस दा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक है विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेष्य। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेसव। अगला प्रश्न है कि बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहारी रत्नाकर की रचयिता कौन है? बिहारी, धनानंद, रत्नाकर, कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नाकर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह भाव कविता प्रकट होता है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। यह कविता भाव को प्रकट करती है। कविता से यह भाव प्रकट होता है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, यानी कि सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर खाना। अगला प्रश्न है 17 नंबर की आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रिय लगना। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तद्भव। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, उदक, अम्बु, शहद। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पीयूष। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? पृथ्वी, विद्यार्थी, महेंद्र, महोत्सव। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महोत्सव। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, क्रूरता। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योश है? थ, फ, म, व। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भरतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न 26 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण का अनेक नाम है।
श्री कृष्ण को अनेक नाम हैं। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि अविभाव का पर्यायवाची है निर्माण, उद्भव, विकास, पुनर्जन्म। तो 27 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, उद्भव। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निर्वाद में समास है कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाव समास। अगला प्रश्न है 29 नंबर, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरों का अर्थ है ताली दोनों हाथ से बजाना उचित है, परस्पर प्रेम होता है, झगड़ा दोनों ओर से होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झगड़ा दोनों ओर से होता है। अगला प्रश्न जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पौ बाड़ा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।